अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी और समर्थ लोग भी जब कुछ समस्याओं से हार जाते हैं, उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता, तो वो कह देते हैं अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि ईश्वर अक्सर ऐसे चमत्कार दिखाता है कि विज्ञान समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रसाद मुंबई में रहते थे और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्हें कोलकाता में हो रही वर्ल्ड न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया। देर दोपहर डॉक्टर साहब की फ्लाइट ने मुंबई से टेक ऑफ किया कोलकाता के लिए, मगर कोलकाता पहुंचने से कुछ दूर पहले ही फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और पायलट को मजबूरन प्लेन जमशेदपुर एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। अब जमशेदपुर से कोलकाता मात्र 4 घंटे की दूरी पर है सड़क से। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में पहुंचना डॉक्टर साहब के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब ने प्राइवेट टैक्सी हायर की और निकल पड़े सड़क के रास्ते कोलकाता के लिए। टैक्सी अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। 2 घंटे बाद टैक्सी के इंजन में भी प्रॉब्लम आ गई और टैक्सी सड़क पर ही खड़ी हो गई। पास ही एक छोटा सा गांव था, घूप अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर साहब टैक्सी से बाहर निकले तो उन्हें सामने ही एक छोटा सा घर नजर आया। डॉक्टर साहब ने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक गरीब सी स्त्री ने दरवाजा खोला। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर साहब ने उस स्त्री से कहा कि मेरी टैक्सी खराब हो गई है, क्या आपके घर में टेलीफोन है ताकि फोन से मैं अपने लिए दूसरी टैक्सी बुलवा सकूं। स्त्री ने कहा, जी हम बहुत गरीब हैं, बस गुजर बसर चल रही है, हमारे पास टेलीफोन नहीं है, लेकिन आप काफी परेशान दिख रहे हैं, आप घर आइए, बिस्किट के साथ चाय का आनंद लीजिए और फिर आप अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सहर्ष ही उसका आमंत्रण स्वीकार किया। चाय की चुस्कियों के साथ उन्होंने देखा कि परिवार भजन कीर्तन की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर साहब ने जानना चाहा कि क्या हो रहा है, तो स्त्री ने बताया कि हमारी पूजा होने वाली है और आप भी उसमें शामिल होइए। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। तब स्त्री ने कहा, हमारे पास 2 गायें हैं, एक गंगा और एक गौरी, दोनों घास खाती है और फिर दूध देती है, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। उस स्त्री की बात डॉक्टर साहब को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। उन्हें लगा ये लोग तो बिल्कुल ना समझ है। स्त्री ने कहा, समुद्र से भाप बनकर उड़ती है, बादल बनकर इसलिए बरसती है कि पेड़ पौधे बड़े हो सके और हमें जीवन दे सके, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। डॉक्टर साहब को लगा इन्हें तो भौतिक शास्त्र के नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, प्राकृतिक क्रियाओं का कोई ज्ञान नहीं। डॉक्टर साहब बस मुस्कुरा कर रह गए। तभी डॉक्टर साहब की निगाह वहां बैठे एक 16-17 साल के बालक पर पड़ी जो बड़ी असामान्य सी हरकतें कर रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा, इसे क्या हुआ है? तो उस बालक के पिता ने बताया, इसे मिर्गी के दौरे आते हैं, हमने इसे जमशेदपुर हॉस्पिटल में दिखाया था और वहां के डॉक्टर ने कहा इसके ठीक होने की बस एक ही उम्मीद है और वो है कैलोसोटॉमी ऑपरेशन, जो कि दिमाग का ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन हमारे देश में बस एक ही डॉक्टर करता है, वो कोई डॉक्टर प्रसाद हैं जो मुंबई में रहते हैं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम मुंबई नहीं जा सकते। मेरी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में छोड़ते हैं, अगर भगवान चाहेंगे तो खुद इस समस्या का समाधान हमारा द्वार खटखटाएगा। तो जिंदगी में पहली बार डॉक्टर प्रसाद विज्ञान से हटकर ईश्वर का चमत्कार देख रहे थे। प्लेन के खराब होने से लेकर टैक्सी के खराब होने तक और उस टैक्सी के ठीक उस जगह पर रुकने तक जहाँ की उस बालक का घर था, उस सब में उन्हें बस ईश्वर का करिश्मा नजर आया। माना कि ज्ञान और विज्ञान में बहुत शक्ति है, मगर ज्ञान और विज्ञान बस वही कराता है जो हमें मालूम है, जितना हम कर सकते हैं। मगर ईश्वर में विश्वास वो करवाता है जो हम दिल से चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे हो। ईश्वर में विश्वास वो शक्ति है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो बात ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।